जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको यदि ट्रांसलेशन सही से अगर नहीं आएगी तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अंग्रेजी बहुत ही सरल तरीके से मैं सिखाऊं। चलिए आइए हम लोग सभी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे आज हम लोग जानेंगे, हम लोग सीखेंगे। आइए, लिखा हुआ है पहला वाक्य, मुझे किताबों की आवश्यकता है। तो मुझे किताबों की आवश्यकता है। अक्सर हम लोग इस तरह के वाक्य अक्सर हम लोग बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे किताबों की आवश्यकता है तो मुझे के लिए आई लिखेंगे। अब मुझे आवश्यकता है तो आवश्यकता है के लिए क्या होता है? नीड। आई नीड, मुझे आवश्यकता है या फिर मुझे ज़रूरत है। क्या चीज़ का ज़रूरत है? किताबों की। तो यहाँ लिख सकते हैं आप बुक्स। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसे आना पड़ेगा। किसी को अगर आने जाने के लिए बोला जाता है तो हम लोग इस तरह के वाक्यों को यूज़ करते हैं। उसे आना पड़ेगा, तो उसे के लिए ही। अब पड़ेगा, ये फ्यूचर का बोध हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग विल हैव टू का यूज़ करेंगे। क्या बात बोला गया है? आने का बात बोला गया है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कम। ही विल हैव टू कम, उसे आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ज़रूर आएंगे। यहाँ पर फ्यूचर का बात बोला गया लेकिन फ्यूचर में एक संकल्प का बोध हो रहा है, जैसे ज़रूर। यहाँ पर हम लोग ये जो सब्जेक्ट है ये बोल चुका है कि जाएंगे, मतलब ज़रूर जाएंगे। बोल दिया है तो ज़रूर जाएंगे, तो यहाँ पर संकल्प का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग लिखेंगे वी। उसके बाद ज़रूर जाएंगे, फ्यूचर का बोध हो रहा है तो वी के साथ में जनरली सेल का यूज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विल का यूज करेंगे। वी विल, उसके बाद जाना का गो हो जाएगा। वी के बाद विल का यूज करेंगे, उसके बाद गो। यहाँ पर संकल्प का बोध हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर वी के साथ में विल का यूज हो रहा है, अर्थात वी विल गो, मतलब हम लोग ज़रूर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुम आम खाओगे क्या? सवाल पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है क्या, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर व्हाट का यूज करेंगे। खाओगे तो मतलब क्या? फ्यूचर का बोध हो रहा है, तो फ्यूचर का बोध हो रहा है तो वहाँ पर विल सेल ठीक सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। तो यू के साथ में हमेशा विल का यूज होता है, तो विल, उसको जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू। अब क्या बोला गया? खाने का, तो खाना का क्या होता है? इट। उसके बाद क्या खाने के बाद बोला गया है? तो आम, ये रहा ऑब्जेक्ट। मैंगो, मैंगोज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए मैंगो भी लिख सकते हैं और ए मैंगोज भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा घूमता हूँ, या घूमने के बाद बोला गया है तो मैं के लिए आई, हमेशा का क्या होना चाहिए? ऑलवेज। आई ऑलवेज घूमता, तो घूमना क्या होगा? वाल। ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, क्योंकि इस वाक्य के अंत में ये जो क्रिया जो है, ये वर्ब जो है, इसके लास्ट में ता हूँ लिखा हुआ है। जब किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में ता हूँ, ते है, ती हूँ इत्यादि रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है, इसीलिए
उसके लिए V1 का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने उसे बताया, ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है दोस्तों, तो इसके लिए ये बीता हुआ कल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यस्टरडे। यस्टरडे कल मैंने उसे बताया, तो मैंने के लिए आई, बताया, बताना क्या होता है, टेल, तो इसका V2 होगा टोल्ड, उसे का हिम। ये यस्टरडे आई टोल्ड हिम, कल मैंने उसे बताया। आगे बढ़ते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का है साथियों। चलिए बनाते हैं हम लोग। दे के लिए यहाँ पर यूज करेंगे वे लोग का दे, उसके बाद वर्ब क्या है, खेलने का बात बोला गया है तो प्ले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या खेलने के बाद बोला गया, क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट का यूज़ यहाँ पर करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप, दे प्ले क्रिकेट। तो साथियों अभी आपने देखा कि सभी वाक्यों को हम लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। ये जितने भी वाक्य आपको वीडियो में दिखाई पड़ रही है, ये सारी वाक्य हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, पर अंग्रेज़ी नहीं आने के कारण, ट्रांसलेशन नहीं आने के कारण हम लोग अंग्रेज़ी में बातें नहीं कर पाते हैं। चाहे दोस्त हो, चाहे शिक्षक हो, किसी के साथ भी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। कारण इसका एक ही है कि हम लोग हिंदी में सभी वाक्यों को तो बहुत ही सरल तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश उसका क्या होता है, हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यदि आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार और स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।